सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 4 यूजिंग विथ पाइथन लाइब्रेरीज का थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, यानी कि हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन और मॉड्यूल को यूज़ करेंगे अभी। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज़ वेरी एक्सटेंसिव दैट ऑफर्स मैनी बिल्ट इन फंक्शंस दैट यू कैन यूज़ विदाउट हैविंग टू इम्पोर्ट एनी लाइब्रेरी। यानी कि जो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसको हम लोग को मतलब उसके जो बिल्ट इन फंक्शंस है उसको हम लोग को यूज़ करने के लिए उसको इम्पोर्ट नहीं कराना पड़ता है। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल, सो यू डोंट नीड टू इम्पोर्ट इट सेपरेटली। मतलब इसको हम लोग को फिर से वही बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट हम लोग को अवेलेबल होता है और हम लोग को इम्पोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। Python's standard library also offers, other than the built-in functions, modules for specialized type of functionalities, such as math module for mathematical functions, random module for pseudo-random number generation, URL lib for functionality for adding and using your website's address from within program, etc. तो कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शंस के अलावा कुछ और मॉड्यूल्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं कुछ फंक्शनैलिटीज़ के लिए। यानी कि हम लोग जैसे 2-3 हम लोग मॉड्यूल देखें, मैथ मॉड्यूल का, रैंडम मॉड्यूल और URL लिब के बारे में इस वीडियो में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। In this section, we shall discuss how you can use Python's built-in functions and import and use various modules and Python standard library. अभी इस सेक्शन में देखते हैं आगे यूजिंग पाइथन built-in function, यानी कि पाइथन के built-in functions को हम लोग देखेंगे अभी। The Python interpreter has a number of functions built into it that are always available. You need not to import any module for them. In other words, the built-in functions are part of current namespace of Python interpreter. So you can use built-in functions of Python directly as सीधे से आप फंक्शन नेम लिखो और उसके बाद में ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। इसको आपको इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके प्रोग्राम के नेम स्पेस में पहले से ही होता है। For example, the functions that you have worked with up till now, such as input, int, float, type, len, etc., are built-in functions. That is why you never prefixed them with any module name. इसीलिए आप इसको पहले किसी मतलब मॉड्यूल नेम के बाद में नहीं लिखे, इसको आप डायरेक्टली यूज़ किए क्योंकि ये आपके नेम स्पेस में पहले से ही आ गया था, ठीक है। मैथमेटिकल एंड स्ट्रिंग फंक्शंस, कुछ मैथमेटिकल और स्ट्रिंग फंक्शंस देखते हैं। ऑक्ट और उसके अंदर में आप एक इंटीजर दोगे तो एक ऑक्टल स्ट्रिंग देगा आपको नंबर का। ऑक्टल मतलब वो हमारा ऑक्टल नंबर्स था ना, जो ऑक्टल सिस्टम था जिसमें 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स होती थी, वो वाली। हेक्स यानी कि हेक्साडेसिमल वाला, तो इसमें भी आपको इंटीजर दोगे तो आपको एक हेक्स स्ट्रिंग मिल जाएगी। फिर एक प्रोग्राम है भाई हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर देन कन्वर्ट्स इट इनटू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर्स यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ पाइथन। कुछ नहीं करना है, नंबर इनपुट लेना है हम लोग को इंटीजर में, उसके बाद में उसको ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में चेंज कर देना है और प्रिंट करा देना है। बस वही है, नंबर इनपुट करा है, नंबर जो आपको मिला है वो ये है। फिर इसको एक बार ऑक्टल सिस्टम में चेंज कर दिया और एक बार हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर दिया और उसको फिर प्रिंट कर दिया। जैसे कि 17 हम लोग एंटर किए तो नंबर एंटर बताया और उसके बाद में ऑक्टल कन्वर्जन बता दिया और हेक्सा कन्वर्जन बता दिया। In the above code, we have used functions hex and oct for hexadecimal and octal conversions of a number respectively. These are Python's built-in functions that take a number and return string representations of hexadecimal and octal equivalents respectively of the given number.
तो कुछ नहीं, ये बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है जो मैंने ऊपर में बता ही दिया. देयर इज़ वन मोर फंक्शन bin या फिर बिन बोलो आप, दैट गिव्स स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ गिवन नंबर. बिन से आप बाइनरी में जा सकते हो. प्लीज़ नोट दैट ऑक्ट, हेक्स एंड बिन डू नॉट रिटर्न अ नंबर, दे रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वर्टेड नंबर. आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, आपको एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मिल रही है. यानी कि अगर आप उसका टाइप प्रिंट कराओ तो वो आपको str देगा. Similarly, consider following program that uses two more built-in functions. दो और फिर built-in functions देखते हैं हम लोग. एक है int, जिसमें हम लोग आप कुछ डालोगे, यानी कि फ्लोट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर शायद से लेता होगा तो आपको एक int की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपको इंटीजर मिल जाएगा. और एक होता है राउंड, और उसमें आपको नंबर देना पड़ेगा और उसके बाद में कितने डिजिट्स तक के आपको राउंड करने हैं वो देनी पड़ेगी. ये जहाँ तक कि आप यूज़ कर सकते हो तब जब आपके पास में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू है, जिसमें आपके पास डॉट के बाद यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद में 10-15 या बहुत ज़्यादा ही नंबर्स आपको दिए हों तब. तो फिर एक और प्रोग्राम आ गया हमारे पास. Write a program that inputs a real number and converts it into nearest integer using two different built-in functions. It also displays the given number rounded off to 3 places after decimal. तो आपको एक रियल नंबर लेना है और उसको नियरेस्ट इंटीजर में चेंज करना है दो बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके, और वो नहीं पता कैसे करोगे आप, लेकिन आपको करना है. तो बता रहे हैं भाई कैसे करना है. तो सबसे पहले आपको नंबर इनपुट करवा देना है, फिर उसको हम लोग इंटीजर में चेंज कर देंगे इंट फंक्शन यूज़ करके, और राउंड कर लेंगे राउंड फंक्शन से. फिर आपको एक बार प्रिंट करा देना है कि भाई ये जो है हमारा इंटीजर वाला है और एक ये राउंडेड वाला है. फिर arnum2 यानी कि इसमें हम लोग 3 डिजिट तक के दिखा रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद का. ठीक है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद के 3 प्लेसेस आपको आउटपुट में दिखेंगे. जैसे कि ये हम लोग इनपुट करा है नंबर, रियल नंबर, इसको हम लोग चेंज किए इंटीजर में तो 5 हो गया, और जब हम लोग इसको राउंड किए यानी कि राउंड ऑफ किए तो 6 हो गया. और अगर हम लोग इसको 3 प्लेसेस तक के लेंगे तो ये आ गया हमारे पास. द बिहेवियर ऑफ राउंड कैन बी सरप्राइजिंगली फॉर फ्लोट्स. एग्जाम्पल राउंड 0.5 एंड राउंड -0.5 आर 0 एंड राउंड 1.5 इज़ 2. तो ये बेसिकली फ्लोट्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा सरप्राइजिंगली होता है कई बार. Let us now use some string functions. Although you have worked with many string functions in your previous class, let us use 3 new string based functions. These are, अब यहाँ पे 3 नए functions हम लोग देखते हैं. एक होता है join function, joins a string or character after each member of the string iterator, that is a string based sequence. तो ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर को जॉइन करेगा, ठीक है, एक एक मेंबर को, है ना. जैसे कि इसमें अपन एग्जांपल देख के समझते हैं यार, ये थोड़ा सा ऐसे इमेजिन नहीं हो रहा है हम लोग से. एक होता है स्प्लिट, ठीक है. स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग बेस्ड ऑन गिवन स्ट्रिंग और कैरेक्टर and returns a list containing split strings as members. तो ये होता है कि आप एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करोगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें एक एक जो मेंबर, एक एक कैरेक्टर्स हैं वो उस लिस्ट का एलिमेंट होगा. और जॉइन में क्या होगा कि आप एक लिस्ट दोगे या एक सीक्वेंस दोगे
और उससे वो आपको एक स्ट्रिंग बना के देगा। एक होता है रिप्लेस, जिसमें आपको 2 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स जो है वो फंक्शन डेफिनेशन में होता था। वर्ड टू बी रिप्लेस्ड, जिसको आपको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है वो, ठीक है। अभी जॉइन फंक्शन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इफ द स्ट्रिंग बेस्ड इटरेटर इज अ स्ट्रिंग देन str इज इंसर्टेड आफ्टर एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर आप चाहते हो कि हर एक जो कैरेक्टर है इसके बाद में कुछ कैरेक्टर आप डालो, तो आप उसको फॉर लूप से भी यूज़ कर सकते हो, मतलब फॉर लूप से भी कर सकते हो, या फिर जॉइन फंक्शन यूज़ कर लो। इसमें क्या करोगे कि आप जिस कैरेक्टर को आपको, मतलब जिससे आपको जॉइन कराना है वो लिखोगे, फिर डॉट जॉइन, उसके बाद में आपको जिसमें ये चीज़ करवानी है वो, तो आपको फिर रिज़ल्ट मिल जाएगा ऐसा। या फिर 3 एस्टरिस्क दोगे तो 3 एस्टरिस्क के बाद में आपका एक कैरेक्टर आ जाएगा। If the string based iterator is a list or tuple of strings, then the given string or character is joined with each member of the list or tuple, but the tuple or list must have all member as string, otherwise Python will raise an error। भाई आपके पास में लिस्ट के अंदर में सभी स्ट्रिंग बेस्ड वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो आपको एक एरर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, इसको हम लोग को ज्वाइन करना है 2 डॉलर साइन से, तो बस ऐसे लिखेंगे और ज्वाइन हो जाएगा। और ये एक टपल के साथ में यहाँ पे क्या किया, ये वाले थर्ड वाले में ज्वाइन में कि एक नंबर ऑब्जेक्ट डाल दिए। भाई नंबर के साथ में ज्वाइन नहीं कर सकते आप, इसलिए एक टाइप एरर आपको मिलेगा। सीक्वेंस आइटम का 0th एलिमेंट का 0th इंडेक्स का एलिमेंट एक्सपेक्टेड str इंस्टेंस इंट फाउंड, मतलब कि पाइथन ढूंढ रहा था कि str ऑब्जेक्ट दोगे आप, पर आपने दिया क्या, इंट दिया, इसलिए ये एरर आ गया आपके पास। फिर स्प्लिट फंक्शन, तो इसमें क्या कर रहा है, इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी आर्ग्यूमेंट टू स्प्लिट देन by default it will split the given string by considering white space as a separator। तो अगर आप इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं देते हो तो वो डायरेक्टली वाइट स्पेसेस से स्प्लिट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे वाइट स्पेस देखा तो यहाँ पे स्प्लिट कर गया, फिर यहाँ पे वाइट स्पेस देखा तो स्प्लिट कर गया, और चाहो तो आप वाइट स्पेस एक बार दे भी सकते हो। फिर if you provide a string or a character as an argument to split, then the given string is divided into parts considering the given string or character as a separator, and separator character is not included in the split strings। तो अगर आप कहीं पे स्ट्रिंग कैरेक्टर देते हो तो वहाँ से वो स्प्लिट कर देगा, पर वो पार्ट नहीं होगा किसी भी स्प्लिटेड पार्ट का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ओ देखा और स्प्लिट कर दिया, आई फिर वाइट स्पेस और एल, और यहाँ पे ओ नहीं आया हमारे पास, वी ई आया फिर आगे का, ठीक है। फिर एक हमारा जो रिप्लेस फंक्शन का एग्जांपल आ रहा है, इसमें जो आपका स्ट्रिंग है इसमें से आपको रिप्लेस करना है पाइथन को, किससे करना है, प्रोग्रामिंग से करना है, तो बस रिप्लेस कर दिया ये, ठीक है। मतलब ये उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, पर आपको कई जगह ये काम भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि याद रखने वाली है, जैसे तो कि जो जॉइन फंक्शन था इसमें हम लोग को पहले लिखना पड़ता था कि किससे जॉइन करना है, और उसके बाद में आर्ग्यूमेंट में देना पड़ता था कि किसको जॉइन करना है, ठीक है। पर स्प्लिट में हम लोग को पहले देना पड़ता है कि किसको आपको स्प्लिट करना है और उसके बाद में किससे स्प्लिट करना है, मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है। फिर आते हैं एक तीसरे प्रोग्राम पे, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ मेन स्ट्रिंग एंड देन क्रिएट्स एन एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग
by embedding a short symbol-based string after each character. The program should also be able to produce the decrypted string from encrypted string. आपको एक मेन स्ट्रिंग इनपुट कराना है, उसके बाद में एक एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग बनाना है कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स डाल के, और उसको डिक्रिप्ट भी करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हम लोग, एक एनक्रिप्ट और एक डिक्रिप्ट, जिसमें रहेगा एक STTR और एक EN की। STTR यानी कि यहाँ से बोलना चाह रहा है कि स्ट्रिंग, और EN की यानी कि एनकोडिंग की, ठीक है। दोनों में सेम चीज़, सेम पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न कर रहा है, पहले में जॉइन कर रहा है, यानी कि एनक्रिप्ट वाले में आपको कुछ कैरेक्टर्स ऐड कर रहा है, ठीक है, और डिक्रिप्ट में वही कैरेक्टर्स को रिमूव कर रहा है। तो मेन स्ट्रिंग हम लोगों ने ली, उसके बाद में एनक्रिप्टिंग स्ट्रिंग मांगी, फिर एक बार एनक्रिप्ट कर दिया और एक बार डिक्रिप्ट कर दिया। फिर जो DESTR है उसमें हम लोग ज्वाइन करेंगे DE लिस्ट को, यानी कि DE लिस्ट हमारा डिक्रिप्टेड लिस्ट है। याद है हम लोग स्प्लिट वाले फंक्शन में देखे थे कि स्प्लिट करते हैं तो हम लोगों को एक लिस्ट मिलता है, तो वो लिस्ट को हम लोग एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद में प्रिंट करा दे रहे हैं एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग को। यहाँ पे देखिए कि माई मेन स्ट्रिंग करके हमारा जो मेन स्ट्रिंग था ये, और फिर हम लोग एनक्रिप्शन की थी हमारी @ एंड $, और ये हमारा एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग था और ये हमारा डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग था। भाई पता चल जा रहा है ऐसे ही। क्लियरिंग वेरिएबल्स फ्रॉम प्रीवियस प्रोग्राम रन, तो पहले प्रीवियस प्रोग्राम रन किए हैं उसके वेरिएबल्स को हम लोग को डिलीट करना है, तो क्या करें। When you are testing your code or program, you need to run it multiple times with various types of inputs, etc. By default, IPython maintains the variables created by previous run of your program. तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो वेरिएबल्स को जो हम लोग पहले बनाए हैं उसको रखे रहता है, विच में हैम्पर योर टेस्टिंग। तो ये आपको हर्डल भी कर सकता है आपकी टेस्टिंग के टाइम पे। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू हैव चेंज्ड अ वेरिएबल्स नेम इन वन लाइन ऑफ द कोड एंड लेटर लाइन इज स्टिल यूजिंग द अर्लियर नेम, देन चेंजेस आर दैट दिस may go unnoticed if you have run the program earlier. अगर आप एक लाइन ऑफ कोड में वेरिएबल का नाम चेंज कर रहे हो और बाद में वो जो चेंज है, वो जो लाइन है वो वहाँ पे पहले से ही है, तो वो आपको दिखेगी नहीं और पीछे चल देगा वो प्रोग्राम पे। फिर आपको थोड़ा सा हर्डल हो जाएगा कि दिक्कत होगी भाई क्या है ये। The reason behind this is that the variables created by previous run of a program still reside in memory, and IPython used its value from memory and did not report you. तो इसका रीज़न क्या है कि जो वेरिएबल्स हम लोग पहले प्रीवियस रन में बनाए हैं वो हमारे प्रोग्राम में रहती है, हमारी मेमोरी में रहती है, मतलब प्रोग्राम के मेमोरी में रहती है, और इंटरप्रेटर पाइथन जो है वो वैल्यू मेमोरी से लेता है और आपको रिपोर्ट नहीं करता है। द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस इज दैट यू क्लियर ऑल द वेरिएबल्स इन मेमोरी बिफोर रनिंग योर प्रोग्राम। फॉर दिस यू कैन डू वन ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स। या तो आप %reset मैजिक कमांड यूज़ कर दो और पूरा जितना वेरिएबल्स है आप उसको डिलीट कर सकते हो, और या फिर सेट प्रेफरेंसेस फॉर स्पाइडर बाय रनिंग कमांड टूल्स, देन प्रेफरेंस, देन रन अंडर जनरल सेटिंग्स, रिमूव ऑल वेरिएबल्स बिफोर एग्जीक्यूशन। तो ये चीज़ तब के लिए है जब आप एनाकोंडा में स्पाइडर यूज़ कर रहे हो या एनाकोंडा यूज़ कर रहे हो, तो देख लेना अगर आप ये यूज़ करते हो
तो पर मैं ये यूज़ नहीं करता, मैं VS कोड यूज़ करता हूँ. You have already learned to use math module in previous class. First chapter's section 1.8.5 also revises the same. So let us use some other useful modules of Python as recommended by practical suggestions of the syllabus. सिलेबस में जो है वो देख लेते हैं यार. सिलेबस में हमारी ले लिए, फिर भी देखते हैं. Working with some standard library modules होना चाहिए था. Or other than built-in functions, standard library also provides some modules having functionalities for specialized actions. बता चुके हो यार. Let us learn to use some such modules. In the following lines, we shall talk about how to use random and URL lib modules of Python's standard library. चलो देखते हैं. Using random module. Python has a module namely random that provides random number generators. A random number in simple words means number generated by chance, that is randomly generated चीज जो है वही हमारा random number. To use random number generators in your Python program, you first need to import module random using the import command. import करानी पड़ेगी आपको random function, random module. और उसके बाद two most common random number generator functions in random module are एक random है और एक randint है. Random में it returns a random floating point number and in the range 0.0 to 1.0, यानी कि 0.0 दे सकता है और 1.0 से जस्ट छोटा वाला. Notice that the number generated with random will always be less than 1.0. बता दिया मैं. It returns a random integer and in range a comma b, that is both range limits are inclusive. randint में क्या होगा कि आप जो दोनों नंबर्स दोगे उसके दोनों के बीच का और वो दोनों नंबर भी आ सकता है. और ये जो है इंटीजर होगा, ये फ्लोट नहीं होगा. रैंडम में फ्लोट नंबर मिलता है आपको. To generate a random floating point number between 0.0 to 1.0, simply use random. तो आप इंपोर्ट करो रैंडम को, फिर random.random फंक्शन यूज़ कर दो, बस आपको मिल गया आपका रैंडम नंबर, फ्लोटिंग नंबर मिला आपको. To generate a random floating point number between range lower to upper using random, multiply random with the difference of upper limit and with lower limit. ठीक है, मतलब आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए लोअर से अपर के बीच का रैंडम फंक्शन से. तो क्या करो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर दो और ऐड इट टू लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में उसको ऐड कर दो. टू जनरेट बिटवीन 15 to 35 यू में राइट, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, अगर आप पहले से इंपोर्ट करके रखे हो तो ये इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रैंडम फंक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 35 माइनस 15, यानी कि हम लोग को अपर लिमिट और लोअर लिमिट से को माइनस करके उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद में लोअर लिमिट से उसको ऐड कर रहे हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यार, पर आप चाहते हो तो कर सकते हो. फिर ये आपको मिल जाएगा एक रैंडम फ्लोट नंबर. टू जनरेट अ रैंडम इंटीजर नंबर इन रेंज 15 to 35 यूजिंग रैंडेंट. सीधे से लिख दो भाई random.randint और ब्रैकेट में अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट, बस आपको इंटीजर मिल जाएगी. एक एग्जांपल है हमारे पास, गिवन द फॉलोइंग पाइथन कोड विच इज रिपीटेड 4 times, what could be the possible set of outputs out of the given 4 sets. D.
रिप्रेजेंट्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं रैंडम को, फिर रैंडम को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको 15 से ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या सेट ऑफ वैल्यूज़ हो सकती है, तो यहाँ से शुरू से देखते हैं। तो 17 आ सकता है, 15 प्लस 2 पॉइंट कुछ कुछ हो सकता है, 19 पॉइंट कुछ कुछ हो सकता है, 20 पॉइंट कुछ कुछ हो सकता है। पर जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 आना मेरे को नहीं लगता कि आना चाहिए। फिर देखते हैं आगे। दूसरा है 15 पॉइंट, ये भी शायद से कैंसिल हो सकता है। 17, 19, 18 ये सब तो ठीक है, 15 में थोड़ा सा डाउट है हम लोग को। फिर 14 ये तो भाई पहले ही नहीं हो सकता, सीधे से नहीं हो सकता। अब इसके बाद में 15, 15, 15, 15 देखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखा है। ऑप्शन 2 and 4 आर द करेक्ट पॉसिबल आउटपुट्स बिकॉज रैंडम जनरेट्स नंबर n बिटवीन रेंज 0.0 to 1.0 से छोटा। ठीक है, तो 15 हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एकदम 5 नहीं आ सकता, 5 से छोटा ही आएगा, है ना, मतलब 1 से छोटा ही आएगा। तो वो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कभी भी 5 नहीं आएगा, इसलिए ये वाला नहीं होगा। और जो हम लोग सोच रहे थे ना कि 15 आएगा, क्या आ सकता है भाई, इसलिए जो हमारा ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 4 है वो सही है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल है व्हाट कुड बी द मिनिमम पॉसिबल एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स बाय द फॉलोइंग कोड। तो मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है और मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है। 3,10 दे रहे हैं, यानी कि लोअर लिमिट 3 है, उससे हम लोग -3 करेंगे तो 0 आ जाएगा मिनिमम हमारा पॉसिबल नंबर, और अपर लिमिट हमारा 10 है तो 10 - 3 7, मैक्सिमम हम लोग के पास 7 तक के नंबर्स आ सकते हैं। बिकॉज रैंडेंट 3,10 would generate a random integer in the range 3 to 10। बस वही एक्सप्लेनेशन है कि 3 से 10 तक हमारा रेंज होगा, उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 0 से 7 तक के हमारा रेंज बन जाएगा। फिर तीसरा एग्जांपल है, इन अ स्कूल फेस्ट 3 randomly chosen students out of 100 students having roll numbers 1 to 100 have to present bouquet to the guest. Help the school authorities choose 3 students randomly हम लोग को 3 स्टूडेंट चूज करने हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पे 3 बार हम लोग रैंडम फंक्शन यूज़ किए हैं 3 अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए और उसको प्रिंट करा दिए। सिंपल था, पर यहाँ पे एक इशू हो सकता है कि तीनों ही एक नंबर आ गया हो तो, या फिर 2 नंबर एक ही आ गया हुआ तो क्या होगा। तो ये बस ऐसा सिंपल सा बनाने के लिए था, पर आप अच्छे से एडवांसली इसमें घुसोगे तो आप इफ़ लगा सकते हो। यूजिंग url-lib and web browser modules, Python offers you a module url-lib using which you can send HTTP requests and receive the result from within your Python program. To use url-lib in your program to get details about a website, you need to import the module firstly. url-lib से आप HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हो और उसका जो रिज़ल्ट है उसको आप अपने पाइथन प्रोग्राम में ले सकते हो। सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे url-lib मॉड्यूल को, लाइब्रेरी को सॉरी। द url-lib module is a collection of sub modules like request, error, parse, etc. While we shall not go in detailed discussion of url-lib modules, you shall learn to use url-lib.request that is primarily used for opening and fetching URLs. url-lib.request को अच्छे से देख लो, बाकी सब उतना
आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ फंक्शंस है url lib के, url lib.request.url open। तो ये आपको एक url ओपन कर देगा, यानी कि वेबसाइट आपको ओपन करके दे देगा। फिर url opens return val.read, ये क्या करेगा, returns the HTML or the source code of given URL opened via url open। तो url open से आप जो भी वेबसाइट आप खोलोगे उसका HTML या सोर्स कोड आपको दे देगा। फिर वही जो हम लोग को URL आप जो खोले उसका गेट कोड करोगे तो रिटर्न्स HTTP स्टेटस कोड वेयर 200 मीन्स ऑल ओके, 301 302 मीन्स सम काइंड ऑफ रीडायरेक्शन हैपेंड। तो आपको कुछ कोड मिलेगा जो कि HTTP स्टेटस कोड होगा। ये सब अभी इतना मत देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर भी दिया है तो पढ़ लेते हैं। फिर डॉट हेडर्स है, इसमें स्टोर्स मेटाडेटा अबाउट द ओपन URL, मेटाडेटा देगा, यानी कि भाई किसने बनाई है, किसने इसको साइट को डाली है, ऐसा सब हेडर्स दे देगा आपको। फिर एक डॉट इन्फो है जिसमें आपको सेम इंफॉर्मेशन एज स्टोर्ड बाय हेडर्स का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे दे देगा। फिर कॉपी डॉट गेट URL, तो रिटर्न्स द URL स्ट्रिंग, जो URL स्ट्रिंग आपने डाली है उसका कॉपी आपको दे देगा। फॉलोइंग प्रोग्राम विल यूज the above functions and URL lib, but before that let us talk about web browser module using which you can open a URL in a window or tab। वेब ब्राउज़र मॉड्यूल से आप कोई भी URL को खोल सकते हो। The web browser module provides functionality to open a website in a window or tab of a web browser on your computer from within your program। In order to use web browser module you need to import it in your program by giving the following commands। आपको कमांड लिखनी ही पड़ेगी। Once imported you can use any of the following functions। ये कुछ फंक्शंस हैं, वेब ब्राउज़र डॉट ओपन और उसके बाद URL आपको देनी पड़ेगी कोड्स के अंदर में। तो ये सीधे से आपको ओपन करके दे देगा, ओपन न्यू करेगा, आपको न्यू विंडो में खोल के देगा, और ओपन न्यू टैब आपको न्यू टैब में खोल के देगा। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट HTTP रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम URL www.ted.com एंड ओपन इट विद इन योर प्रोग्राम में आपको उसको ओपन करना है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। फिर वेब URL जो है हमारा वो url lib.request.url ओपन, और फिर https और ://www.ted.com/ यही है। फिर HTML जो है हम लोग उसको वेब URL का रीड फंक्शन यूज़ कर लेंगे, फिर डेटा हम लोग डॉट कोड कर लेंगे, फिर URL को वेब URL डॉट गेट URL कर लेंगे, और HD यानी कि हेडर्स को हम लोग वेब URL डॉट हेडर से ले लेंगे। INF यानी कि इन्फो ले रहे हैं उसको हम लोग वेब URL डॉट इन्फो से ले लेंगे। फिर प्रिंट कर देंगे सबको एक एक करके, ये पूरा प्रिंट स्टेटमेंट्स है सब। फिर लास्ट में क्या करेंगे कि वेब ब्राउज़र डॉट ओपन न्यू URL, और नए विंडो में इसको खोल तो बोलेंगे। बस फिर इतना सारा कुछ हम लोग को मिलेगा, सब इन्फो वगैरह हेडर्स वगैरह मिलेंगे हम लोग को, और आखिरी में ये हमारा जो URL है वो खुल जाएगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए यही रखते हैं, यहीं तक ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई ये भी। बस फिर नेक्स्ट वीडियो में क्रिएटिंग अ पाइथन लाइब्रेरी देखेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।